पंडित रामकृष्ण, कोतवाल महाशय ने हमें बताया कि आपने उस अंगूठी की दावेदार किसी वृद्ध महिला को हिरासत में ले रहे हैं। जी महाराज, हम उस वृद्ध महिला को अपनी हिरासत में लेने ही वाले थे, किंतु उससे पहले ही वो हमारे हाथ से निकल गई। पानी पीना है। मैं पानी लेकर आता हूँ। अम्मा आराम से, आराम से। अम्मा आ गया पानी। अम्मा, अम्मा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि उस वृद्ध महिला गिरिजा को भगाने में उसी व्यक्ति का हाथ है जो राजकुमार चंद्रभान की हत्या के समय शाही उपभवन के बाहर था। घोड़े के खुर के निशान जो हमें शाही उपभवन के बाहर मिले, बिल्कुल ठीक वैसे ही निशान हमें जंगल में भी मिले थे महाराज। क्या ये व्यक्ति ही हत्यारा है? संभवतः महाराज, क्योंकि वो राजकुमार चंद्रभान के कक्ष में वापस एक बार गया था उस अंगूठी की खोज में। और इसी व्यक्ति ने उस वृद्ध महिला को अपने साथ घोड़े पर भगाया, संभवतः इस लालच में कि उसे वो अंगूठी मिल जाएगी। किंतु सौभाग्यवश मैंने उस महिला को नकली अंगूठी दी थी महाराज। ये सौभाग्य नहीं पंडित रामकृष्ण, आपकी बुद्धिमानी है। अर्थात वो हत्यारा आपसे असली अंगूठी प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करेगा और उस समय आप उसे पकड़ सकते हैं। जी महाराज। चंद्रभान के अंगरक्षक भद्रपल्ली का कुछ पता चला? महामंत्री चंदेश, क्या समाचार है? हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज देवेंद्र का स्वास्थ्य कैसा है अब? अस्वस्थ है महाराज देवेंद्र। विजयनगर जाने वाले थे आपके पुत्र चंद्रभान से मिलने और शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने, परंतु इनका स्वास्थ्य ऐसे बिगड़ा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई ना कोई तो है जो यह कदापि नहीं चाहता कि महाराज देवेंद्र विजयनगर पहुंचे। अन्यथा महाराज के स्वयं बार बार अनुरोध करने पर भी कृष्णदेव राय उनकी यात्रा को विलंबित क्यों कर रहे हैं? और अब तक हमारे पुत्र चंद्रभान का कोई संदेश भी नहीं आया और यूं अचानक महाराज देवेंद्र अस्वस्थ हो गए। कैसे? महामंत्री चंद्रेश, आदेश थे महाराज। यदि महाराज देवेंद्र विजयनगर नहीं जा सकते तो उनके स्थान पर हम स्वयं जाएंगे। हम उस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। महामंत्री, विजयनगर जाने की तैयारियां करो। 2 से 3 दिवस लगेंगे विजयनगर पहुंचने में। हम स्वयं वहां जाके देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे पुत्र का संदेश अब तक क्यों नहीं आया और आखिर विजयनगर में चल क्या रहा है। और यदि हमें कुछ भी अनुचित लगा तो कृष्णदेव राय और विजयनगर दोनों हमारा क्रोध देखेंगे। विनाश होगा, विनाश। महाराज कल रात पंडित रामकृष्ण महुआ मदिरालय में गए थे। ये वही मदिरालय है जहां हत्या के 1 रात्रि पहले राजकुमार चंद्रभान और भद्रपल्ली गए थे। मदिरालय के मालिक सोमप्पा की भिड़ंत भद्रपल्ली से हुई थी। पंडित रामकृष्ण ने बताया कि अगली सुबह सोमप्पा ने भद्रपल्ली को शाही उपवन से निकलते हुए जलकोंडा किले की तरफ जाते हुए देखा। वहां वो एक कन्या से मिले। यदि ऐसा है तो तुरंत सैनिकों को जलकोंडा किले भेजकर जांच करवाई है। नहीं महाराज, ऐसे तो भद्रपल्ली सतर्क हो जाएगा। मेरे विचार से जलकोंडा किले पर कोतवाल महोदय, मैं और लक्ष्मण जाएं तो उचित रहेगा। क्या आप इस हत्या के षड्यंत्र को सुलझाने में पंडित रामकृष्ण की सहायता कर रहे हैं लक्ष्मण? जी महाराज, मुझसे जो बन पा रहा मैं कर रहा हूं। पंडित रामा से बहुत कुछ सीख रहा हूं। हम सब पंडित रामकृष्ण से सीखते हैं। पंडित रामकृष्ण, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं
एक बार फिर कहते हैं, आपको अपनी जांच की गति बढ़ानी होगी। नागौरा से संदेश आया है कि राजा देवेंद्र राय अस्वस्थ है और अपनी जगह राजा राघवेंद्र को भेज रहे हैं। राघवेंद्र राजा देवेंद्र राय से छोटे हैं, किंतु उनसे और भी अधिक क्रोध वाले और शक्की व्यक्ति है, और चंद्रभान के पिता भी। सत्य कहे तो हमें युद्ध की चिंता नहीं है पंडित रामकृष्ण, परंतु हमारे आरंभ किए शांति प्रस्ताव को पूरा करने नागौरा के राजकुमार विजयनगर आए हमारी भूमि पर, और यहां उनकी हत्या हो गई। ये बोझ हमारे अंतर्मन पर सदैव रहेगा। विजयनगर को उसके न्याय के लिए जाना जाता है। हम नहीं चाहते कि यह हत्या विजयनगर के इतिहास पर एक कलंक बनकर रह जाए पंडित रामकृष्ण। आप चिंतित ना हो महाराज, आपके शासन में विजयनगर का नाम उज्जवल रहा है और सदैव उज्जवल रहेगा। मैं हत्या के इस षड्यंत्र का हल शीघ्र निकालूंगा महाराज। क्या हुआ, सर दुख रहे? नहीं, मैं ये स्मरण करने का प्रयास कर रहा हूं कि कल रात हुआ क्या। केवल इतना याद है कि शारदा भाभी को पता चल गया कि हम दोनों ने मदिरा पी है। ओ लक्ष्मण महाशय, शारदा भाभी को ये नहीं पता चला कि हम दोनों ने मदिरा पी है। उसे केवल ये पता चला है कि तुमने मदिरा पी है। घर से निकालना चाहती है तुम्हें, इसलिए उसके जागने से पहले मैं तुम्हें लेकर निकल गया। एक तो पिलाई गई थी, और फायदा क्या, लौट के तो घर ही जाना है। अब जब लौटेंगे तब सोचेंगे। इस समय भद्रपल्ली को ढूंढते हैं। महाराज इतने चिंतित हैं और मैं उन्हें चिंतित नहीं देख सकता। आओ। कोतवाल महोदय, खुर के वही निशान। तीन नाल घिसी हुई, एक नाल बिल्कुल नहीं। यहां भी हत्यारा यहां भी आया है, अर्थात हमारी खोज सही दिशा में जा रही है। दिशा नहीं, मुझे तो लक्ष्य दिखाई दे रहा है। भद्रपल्ली, वही है हमारा लक्ष्य। राजकुमार चंद्रभान का हत्यारा वही है। कई साल पहले ये जो किला है, इस किले को मोर्चे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कई जंगे हुए हैं यहाँ पर। बारूद तो अब भी है यहाँ। ये कोई पुराने युद्ध का बारूद नहीं है, ये तो ताजा। मानो जैसे कोई बारूद की बोरी लेकर जा रहा हो और उसमें से बाहर आ गया। ये देखो, बारूद की धार बनी हुई है। हाँ, अब ये चलता हुआ बारूद ही हमें रास्ता दिखाएगा। चलो। संभाल के।
बारूद का ढेर। हे भगवान, क्या हुआ? अरे आग अगर उस बक्से से पहुंच गई, उस बक्से में और बारूद हुआ तो उस धमाके में हम सब उड़ जाएंगे। अरे बुझाओ इसे। अरे लक्ष्मण कुछ करो। राधा हटो। हाँ। शाबाश, शाबाश लक्ष्मण। इसमें क्या शाबाशी? आग लगाई भी तो इसी ने थी, अब बुझा दी। किंतु आप दोनों ने कोई और आवाज सुनी क्या? कौन सी आवाज? क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़ो। संभवतः शोर में मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। चलकर देखते हैं बक्सों में क्या रखा है। आओ। बारूद। मैंने कहा था। और यहां पर हथियार। विस्फोटक। किंतु यहाँ हथियार कौन रखेगा? लक्ष्मण बिल्कुल सही कह रहा है पंडित रामा। इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ वो भद्रपल्ली है। उसी ने चंद्रभान का खून किया और फिर चारों ओर घूम रहा है घोड़े पर। और ये जो हथियार हैं, ये भी उसी के हैं। वो देखिए, प्रियतमा। राजकुमार चंद्रभान की हत्या जहां हुई थी, उस दीवार पर भी यही लिखा था, प्रियतमा। जी। लेकिन कौन लिखेगा ये? और यहां क्यों? इसलिए। किस लिए? चिकित्सक महोदय, ये तो भद्रपल्ली है। ये भद्रपल्ली है? हाँ, ये भद्रपल्ली है। राजकुमार चंद्रभान और इनका स्वागत मैंने किया था जब वो विजयनगर आए थे, और अब दोनों की हत्या हो गई। और इनके भी बाएं हाथ की तर्जनी में खून जम गया है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रभान की उंगली में रक्त जम गया था। और हम अब तक भद्रपल्ली को ही राजकुमार चंद्रभान का हत्यारा समझ रहे थे।
इसके सर पे घाव है और रक्त सूख गया। अर्थात सर पर वार हुआ है। हो सकता है, परंतु यह हत्या लगभग 1 दिवस पहले हुई, क्योंकि दीवार पर रक्त और इसके शरीर पर रक्त एक समान जम गया है। लेकिन कुछ और भी है। फिर से सर्प का दंश। दोनों टखनों पर 2 अलग अलग सर्प के डंक का निशान है। अलग अलग सर्प? ये तुम कैसे कह सकते हो कि अलग अलग सर्प थे? क्योंकि मैं चिकित्सक हूं। उचित है, किंतु ये भी तो हो सकता है कि एक ही सर्प ने 2 बार काटा हो। नहीं, ये देखो ना, दोनों डंक के दांतों के बीच का आकार अलग है। एक तो वही बौना अद्दर, जिसने राजकुमार चंद्रभान को काटा था, डंक का निशान। और एक ये तो अर्धगोले जैसा निशान है, जिसका अर्थ ये सर्प तो विषहीन था, क्योंकि विषहीन सर्प के डंक का निशान अर्धगोले जैसा होता है। ये देखो। पंडित रामा, हम एक हत्या की जांच कर रहे थे, यहाँ पर तो दूसरी हत्या हुई है, और इस बार जिसकी हत्या हुई है हम उसे हत्यारा समझ बैठे थे। दोनों को सर्पों ने डंक मारा है। राजकुमार चंद्रभान को एक सर्प ने काटा था, इन्हें तो 2 सर्पों ने काटा है, एक विषैला और एक विषहीन। और सर का घाव देखिए, साफ नजर आता है कि हत्यारे के साथ लड़ाई हुई है मरने से पहले। ये पहेली तो उलझती जा रही है पंडित रामा। इस पहेली को सुलझाने का एक उपाय है मेरे पास। लक्ष्मण, आग जलाओ। आग? क्यों? ये क्या कह रहे हैं आप पंडित रामा? हाँ? चारों तरफ बारूद है, अगर धमाका हुआ और... आप विश्वास रखिए मुझ पर कोतवाल महोदय। मुझे पूरा विश्वास। अरे क्षमा कर। पंडित रामा, ये क्या करने जा रहे हैं आप? रामा, अरे तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? तुम भी पंडित रामा की बातों में आ रहे हो? कमाल करते कोतवाल महोदय, मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगा तो फिर किसकी? मैं इनका संगी हूं, और यदि ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। संगी है। बड़ा विश्वास है मेरी बातों पर। देखते हैं तुम्हारा विश्वास कितना सही होता है। मैं इस कक्ष को धमाके से उड़ाने वाला हूं। हम सब मरने वाले हैं। प्रियतमा,